ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधा ले चलेंगे परशुराम उपयोगी भवन। यहाँ पर हिंदू महासभा के इस भवन में वरिष्ठ विधायक भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पार्थिव शरीर पंडित भंवरलाल शर्मा का इसी भवन में रखा गया है। और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे और देखिए जिस तरह से कल जब उनका स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी उन तक पहुंची, लगातार परिवार के संपर्क में वो बने हुए थे क्योंकि बार बार बातचीत करके और कल खुद पहुंचे भी, अस्पताल पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम जानी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाई। लेकिन आज सुबह 7:35 पर वरिष्ठ विधायक और एक कुशल राजनेता हमारे बीच से रुखसत हो गए। पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन पर सीएम अशोक गहलोत भी अश्रुपूरित हैं और आज श्रद्धांजलि यहाँ पहुंचकर उन्होंने एक तरीके की जो कल की तस्वीरें हैं, लेकिन आप सोचिए कि 24 घंटे के भीतर ही वक्त कितना ज़्यादा बदल जाता है। कल जब पहुंचे थे एसएमएस अस्पताल तो उनकी कुशलक्षेम जानी थी, उनके स्वास्थ्य की अपडेट लेने के लिए पहुंचे थे, परिवार के लोगों के साथ लगातार संपर्क में थे, कांटेक्ट उनसे साध रहे थे कि स्वास्थ्य को लेकर अपडेट क्या है। हालांकि बीते 6 महीने से उनका स्वास्थ्य नासाज चल रहा था, किडनी संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे और साथ ही साथ निमोनिया भी ज़्यादा स्केल पर पहुँच गया था। लेकिन आज ही इस तरह की तस्वीरें बदल जाएंगी। कल अस्पताल में पहुंचे और आज उस तरह से उन्हें उनकी पार्थिव देह के दर्शन करने होंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन देखिए ये अब ज़्यादा कुछ कहने वाला या फिर ज़्यादा कुछ बोलने वाला, सुनने वाला समय नहीं होता। राजनीति के पुरोधा ऐसे विरले व्यक्ति होते हैं जिनके व्यक्तित्व को उनके जाने के बाद में भी नतमस्तक होकर सलामी दी जाती है। सीएम अशोक गहलोत श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं विद्याधर स्थित परशुराम उपयोगी भवन, जो कि हिंदू महासभा में उन्हीं की देन बताई जाती है। वहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और ये तस्वीरें आपको दिखाने हैं। पूरी जानकारी और देंगे आपको हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, ज्यादा कुछ कहना और ज्यादा कुछ बोल पाना ऐसे समय में मुनासिब नहीं, लेकिन तस्वीरें 24 घंटे में कितनी विपरीत। कल पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी कुशलक्षेम जानने और आज पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे हैं। मुश्किल भरा माहौल, क्या और कहेंगे आप इस पर? तो देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। सीएम अशोक गहलोत जब वहां पहुंचे, परिवार के लोगों को हाथ जोड़कर संबल प्रदान करने की कोशिश उन्होंने की, क्योंकि एक परिवार के मुखिया का चला जाना, सर से साए का उठ जाना, एक सर से छत का तरह से रुखसत हो जाना मुश्किल लम्हा है और व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि देखिए राजनीतिक कार्यकुशलता की जब बात सामने आती है, एक लंबा समय अनुभवों से जुड़ा हुआ उनका भी रहा। हालांकि अपनी स्पष्टवादिता के लिए, हमेशा चर्चाओं में अपने बेबाक अंदाज के लिए पंडित भंवरलाल शर्मा हमेशा से रहे, लेकिन कल कुशलक्षेम जानने पहुंचे और आज पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नरेश जी, 24 घंटे के भीतर ही मंजर इतना बदल गया। सीएम अशोक गहलोत कल पहुंचे थे एसएमएस अस्पताल कुशलक्षेम जानने के लिए पंडित भंवरलाल शर्मा की, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रही हैं। आप क्या और जानकारी देंगे? बिल्कुल, देखिए राजस्थान की राजनीति को बड़ा नुकसान है ये, और एक समाज को बड़ा नुकसान है। जिसमें से लंबी राजनीति की है भंवरलाल शर्मा ने, और समाज को भी एकजुट करने का उन्होंने जो प्रयास किया था, उसके कारण से ही लोग उनको याद करते हैं। और आज बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, जो विद्याधर नगर में जहाँ पे बात जो रखी है पंडित भंवरलाल शर्मा की, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित किए हैं और अब वहाँ पे बैठे। इससे पहले भी जैसे आपने कहा, कल देर रात मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे थे, जहाँ पे पंडित भंवरलाल शर्मा भर्ती थे। काफी लंबे समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे ध्यान है कि जून के महीने में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वैशाली नगर स्थित आवास पे गए थे उनकी तबीयत जानने के लिए, तब भी जो भंवरलाल शर्मा है काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे और ज्यादा चलने फिरने। बिल्कुल नरेश, और मीडिया से मुखातिब इस मुश्किल समय में वो कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपसे जुड़े हुए रहते थे। वो अपने मतदाताओं से, आम जनता से, अपने एरिया के विकास के लिए। अगर ऐसा ही तरीका चाहे किसी पार्टी के विधायक हो, जो ये तरीका अपनाएगा वो कभी फेल नहीं हो सकता है, कामयाब होता है।
भंवरलाल शर्मा जी किसी भी कोई व्यक्ति चला जाता काम के लिए तो मना करते नहीं थे। और जो जयपुर आता कोई अपने क्षेत्र का कोई दुखी व्यक्ति हो, जिसको मेडिकल की आवश्यकता हो, तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी। घर से जाता कंपाउंडर लेके उसका अस्पताल के अंदर भर्ती करवाते, खाने पाने का इंतजाम करते, उसके लिए टिप्पण आता घर से। ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार से व्यवस्था रखते हैं अपने घर में। जब पब्लिक ने अगर आपको जिताया है तो जीतने के बाद में आपकी ड्यूटी बनती है कि पब्लिक के लिए क्या कर सकते हो। उसके मामले में भंवरलाल शर्मा जी का कोई मुकाबला नहीं, ये मैंने अनुभव किया है। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं। सीसा ओला जी थे, दिल्ली में कोई चला जाता उनके घर पे, वही रुको, खाना पीना इंतजाम होता था। अगर ये व्यवस्था भी अपना आप में माकूल होती है। और हर वक्त तो अंतिम सांस तक भी वो एप्लीकेशन देते रहे। कल मैं गया था अस्पताल, तब भी अनिल शर्मा जी मेरे कहा आज ही मुझे एप्लीकेशन पकड़ाई, भाई देख लो क्या कर सकते हैं। तो ये जो संबंध होता है जनप्रतिनिधि का, आम जनता का, मतदाताओं का, और विकास की जो चिंता करता क्षेत्र की, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भंवरलाल शर्मा जी के व्यक्तित्व से मैं समझता हूँ बाकी लोग प्रेरणा लेंगे, मेरा मानना है। बहुत दुख हुआ कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। आगाह तो लगा ही हम सबको, उन्हें परिवार को इस पर शक्ति प्रदान करे कि वो इस दुख को सहन कर सके। उन फॉलोअर्स को भी शक्ति प्रदान करे, क्योंकि इतने फॉलोअर्स थे उनके, जिनके लिए उन्होंने कुछ कुछ किए ही ज़िंदगी के अंदर, वो सब दुखी हो रहे होंगे शहर के अंदर। तो उन सब के प्रति मेरी भावना है कि वो सब आघात को सहन करे और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ब्राह्मण समाज के लिए भी उनका बड़ा योगदान है। सब समाज की बात करते थे, और ब्राह्मण समाज के तो मुखिया थे, पैटर्न थे, तो स्वाभाविक है कि उनकी बात करते थे। पर वो बाकी लोगों को भी मना नहीं करते थे, काम सबके करते थे। देखिए, जो जुड़ाव एक जनप्रतिनिधि का अपनी जनता के साथ, अपने क्षेत्रवासियों के साथ होता है, ये कहीं ना कहीं उसी की मानगी कि कल जब पंचतत्व में विलीन उनकी देह होगी तो वो भी सरदार शहर ही रहेगा। लेकिन आज तस्वीरें हैं ये जयपुर से, जहां पर पार्थिव देह अंतिम दर्शनार्थ रखी गई है। सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि नतमस्तक होकर अर्पित की। प्रदेश के गणमान्य लोग भी लगातार श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं।